क्या आप चिंता का अनुभव कर रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। अमेरिका में लगभग 40 मिलियन वयस्क वर्तमान में चिंता से जूझ रहे हैं। एक यहां चिंता के बारे में बात है। इस समय चिंता जितनी वास्तविक और भारी लगती है, यह आपके शरीर का आपको सुरक्षित रखने का एक तरीका है, जैसे आग लगने पर धोया की आभास होता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि कहीं आग लगा हुआ है। यह एक चेतावनी है कि आपके जीवन में किसी चीज को उपचार या ध्यान देने की आवश्यकता है। चिंता, घबराहट या भारीपन के क्षणों में यह याद रखना मददगार हो सकता है कि आप जीवन में चिंता का कारण बनने वाली किसी भी चीज का सामना कर रहे हों, आपके लिए भगवान की योजना और दृष्टिकोण बड़ा है। बहुत बहुत बड़ा। भय और चिंता के लिए बाइबल की सच्ची आयतों को पढ़ना, जीवन शैली में बदलाव लाना और किसी विश्वसनीय चिकित्सक या मित्र के साथ चलना चुनौतीपूर्ण मौसम में शांति और शांति पाने के बेहतरीन तरीके हैं। यहाँ परमेश्वर बताते हैं आपके लिए प्रार्थना, जो आपकी चिंता को शांत करने के लिए मदद करेगा। बाइबल की कुछ वचन जो जिंदगी को समझने और समझकर काम करना सिखाते हैं। तो आइए जानते हैं आज की पहला वचन के बारे में। वचन तीमुथियुस 1:7 में लेख है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर हमें प्रेम दिया है, विश्वास दिया है, ताकत दिया है, हिम्मत दिया है, सेहज दिया है। भय को परमेश्वर हमसे दूर रखे है। परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं, भरोसा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें उनके स्वयं की आत्मा दी है। हमें परमेश्वर की वरदान को भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर की दूसरा वचन यहोशू 1:9 में की लेख है कि क्या मैंने तुमको आदेश नहीं दिया है? मजबूत और अच्छे साहसी बनो, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां कहीं तुम जाओ वहां तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। परमेश्वर की वचन में हमें बहुत सिखाया जाता है। उसी वचन के अनुसार अगर बात करें तो सारी वचन में हमें विश्वास सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं। तो इसीलिए कह रहे थे, क्या मैंने तुमको आदेश नहीं दिया है? परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम्हें अभी भी बहुत डर लगता हो, रोज हमारा प्रार्थना करो कि तुम्हें समझ आए कि सब वचन में बहुत कुछ ऐसे है जो तुम्हें हिम्मत और बहुत साहसी बनाएंगे। इसलिए कहता हूँ, हमारे पास आयो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। तुम मत डरो और तुम और तुम्हारा मन को कभी कच्चा न हो जाए। तुम जहां जाओगे हर जगह परमेश्वर यहोवा को संग पाओगे। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं, हमें मानो तो और हमें जानो। जब तुम मुझे जानोगे तो मुझे समझोगे कि मैं तुमसे दूर नहीं, साथ हूँ। परमेश्वर हमें लेके बहुत ही चिंतित रहते हैं और हम चिंता न करें इसके लिए खुद हमेशा हमारे लिए परेशान हो जाते हैं। बाइबल में लिखा बहुत वचन में से यह तीसरा वचन में चिंता के लिए बताते हैं। नीति वचन 3:5 में लेख है। इसमें परमेश्वर हमें बताते हैं, तू अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। प्रभु कहते हैं कि मन से हमें मान, मन से विश्वास कर, अपनी तकलीफ को हमें दे दे। तू कभी अपने आप को अकेले मत समझना, मैं तुझे हमेशा मदद करूंगा। तू एकदम चिंता ना करना, परमेश्वर हमारा साथ है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, न कभी डरने का जरूरत है। तो यहाँ परमेश्वर हमें जैसे कहते हैं वैसे हमें उनके साथ, उनके मार्ग चलने के लिए कहते हैं और हमें चलना है। तो हमारा जीवन हमेशा चिंता मुक्त रहेगा। कभी भी अन्य समझकर किसी का सहारा न ले, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर की वचन यूहन्ना 14:27 में लेख है, मैं शांति तुम्हारे पास छोड़ता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तेरा मन व्याकुल न हो और न घबराए। परमेश्वर शांति का दूत है। शांति देना, शांति में रहना कैसे है, यही हमें परमेश्वर की वचन में सिखाते हैं। हमारे परमेश्वर हमें बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। मेरा शांति हमेशा के लिए तुम्हारा पास छोड़ता हूँ कि तुम चिंता मुक्त रहो, ज्यादा व्याकुल ना हो, ज्यादा दुखी न हो। तेरा हर काम पूरा करूंगा, बस तू मत घबरा और परेशान न हो। परमेश्वर की वचन में शक्ति है। परमेश्वर की हर वचन को हमें रोज प्रार्थना करना है और परमेश्वर को अपने पास बुलाना है। उनके साथ रह के परमेश्वर को खुश रखना है और हमारा जीवन को चिंता मुक्त रखना है। इसी तरह परमेश्वर की वचन की शक्ति को याद रखना है, उनकी बलिदान को याद रखना है। हमें जीवन भर परमेश्वर वचन की प्रार्थना करना है, रोज उनको अपनी आत्मा के साथ जोड़कर रखना है। आज की वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। आपको इस चैनल की वीडियो को लोगों के पास शेयर करिए कि लोगों को प्रभु की वचन की सच्चाई बताए। सब लोग प्रभु यीशु की प्रार्थना करें। धन्यवाद। आज के लिए आमीन।